हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं या फिर हम सब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी निकालते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शंस को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो और उस समय ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस तरीके की रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर क्या होता है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। नेक्स्ट है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, और यहाँ पे है इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ठीक है, इन प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके अंदर जो इन प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रेस्पिरेशन जो टाइप्स था वो कंप्लीट हो चुका है। एक यहाँ पे डायग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डायग्राम की बात करेंगे। डायग्राम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, पहले जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इन साइटोप्लाज्म, सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इन साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है, ग्लूकोज जो है ना किस में बदल जाता है? बदल जाता है पायरूवेट के अंदर। ठीक है, पायरूवेट, पायरूवेट में बदल जाता है, जो और एनर्जी प्लस एनर्जी आता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, पायरूवेट जो है ना हमारा, वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पायरूवेट है ना, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके हमने साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे हम, अगर यहाँ पे 3 पॉसिबल चांस है, हम बात करेंगे सबकी। पहला क्या है कि अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जो पायरूवेट है ना वो क्या होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। मतलब इस तरीके से होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होगा, जो पायरूवेट है ना, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट, टूट जाता है, एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, और ये जो इथेनॉल है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये जो होता है ना, ये वाला जो प्रोसेस होता है पायरूवेट से इथेनॉल बनना, ये कहाँ पे होता है, किस में पाया जाता है? तो ईस्ट के अंदर हम देख सकते हैं इस तरह के रिएक्शन को। तो इसका एग्जांपल इन ईस्ट हम बात करेंगे। ठीक है, ईस्ट के अंदर इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिलता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर एनर्जी ऑक्सीजन
क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है बहुत कम है, जितना होना चाहिए अमाउंट उतना से उससे कम है, ठीक है, हम बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जो पायरुवेट क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड, और क्या होता है, एनर्जी प्लस एनर्जी बनाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी क्या होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज अगर पायरुवेट जो है ना, अगर सेल के पास बहुत ऑक्सीजन है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो क्या करेगा, जो पायरुवेट है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो पायरुवेट है यहाँ पे वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, बात करते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे हम बोलते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो सकते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, कौन सा, पायरुवेट, ठीक है। और कब होगा, जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो इस तरीके से हो जाता है, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो है ना, इसको अब क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हमने देखा जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, उसमें क्या होता है, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं इसमें, ठीक है। और इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इस केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो उस प्रोसेस में हम क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है इथेनॉल जो है वो एक्चुअली में क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्कोहल बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। और अगर पायरुवेट जो है ना, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन है लेकिन जिसका जो अमाउंट है कम है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है। तो लैक्टिक एसिड बनता है, इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, पायरुवेट जो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस है सेल के पास, ठीक है। तो हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लिया इस डायग्राम को, ठीक है। अब हम बात करेंगे, दैट इज अब हम बात करेंगे हम ब्रीथिंग जो होता है ना, ब्रीथिंग का जो क्या बोलते हैं उसको, कैसे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग क्या क्या होता है, जो एयर होता है हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारे के सारे एयर हमारे नोज़ के थ्रू कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। तो उसकी पैसेज की हम बात करेंगे, एयर पैसेज कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले जो होता है ना, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। नोस्ट्रिल क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो नोज़ है उसके ओपनिंग जो है ना, उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल, ठीक है। फिर क्या होगा, नेसल पैसेज, उसके बाद नेसल पैसेज, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फेर्निक्स,
फिर हो जाएगा लार्निक्स, ठीक है, फिर होगा ट्रैकिया। ये हम पाथ बना रहे हैं एयर किसका, एयर का, जो हमारे लंग्स के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर कैसे ये लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद हो जाएगा ब्रोंची, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे एयर है ना इस तरीके से मूव करता है, ऑक्सीजन जो है ना इस तरीके से मूव करता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, फिर फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, उसको हम क्या बोलेंगे, फैरिंग्स, ठीक है। फिर से लार्निक्स जो होता है यहाँ पे, बकल क्या बोलते हैं, लार्निक्स जो होता है ना यहाँ पे साउंड बॉक्स होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहाँ से, उसके बाद वो इंटर करेगा लंग्स में, ट्रैकिया, ठीक है। फिर ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा, ब्रोंकी में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर लास्ट में एल्वियोलाई पे जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे, दैट इज इनहेलेशन एंड इंस्पिरेशन की बात करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इनहेलेशन की बात करेंगे, इनहेलेशन या फिर इसको इंस्पिरेशन में बोलते हैं। इंस्पिरेशन एक तरह का क्या होगा, इंस्पायर करना, वो नहीं होता है, इंस्पायरेशन होता है, PIRATION, इंस्पायरेशन एक होता है ना, दैट इज हमने उसने हमको इंस्पायर कर दिया, वो वाला इंस्पायर नहीं है। यहाँ पे इंस्पायरेशन है, मतलब कि एयर को हम अपने बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, एयर हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इनहेलेशन बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम किस तरीके से होता है, जैसे देखो ये हमारा लंग्स है, ठीक है, इस तरीके से हमारा लंग्स हम मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए इस तरीके से हमारा लंग्स है, ठीक है। और लंग्स के यहाँ के पास बिल्कुल क्या है, मसल है, जिसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हो रहा है, ये अभी क्या है, रिलैक्स स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो डूम शेप जो बना हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। जो डायफ्राम है ना फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या है, तो ये अभी एक्चुअली में रेस्ट कंडीशन में है। डायफ्राम जो है ना अभी जो डूम शेप बना हुआ है, उसका क्या रेस्ट कंडीशन में है। तो द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो जब हम इनहेल करते हैं ना, तो ये जो डायफ्राम जो है ना, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। हम एक रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो जो डायफ्राम है ना, जो डायफ्राम अगर क्या कर रहा है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब फ्लैट हो रहा है, ठीक है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो लंग्स का जो प्रेशर है ना, वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, और नेगेटिव प्रेशर के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या होता है, इनहेल अपने आप अंदर आने लगते हैं, ठीक है। तो और लंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो इस समय क्या होता है, उसी को तो इनहेलेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो डायफ्राम है ना, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, मतलब जो फ्लैट हो गया वो
कॉन्ट्रैक्ट में हो गया। अगर उसको रेस्ट में रहना है, रिलैक्स करना है, तो ये डूम से जो मसल है ये डूम से में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट। तो देखिए यहाँ पे जो डायफ्राम है ना वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है और फ्लैट बन जाता है, ठीक है। तभी तो जो इसके अंदर फ्लैट होगा तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम जो लंग्स का जो इन वॉल्यूम है ना, थोरेसिक वॉल्यूम, वो इंक्रीज करेगा। और जैसा ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है ना जो लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके कारण प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप उसके अंदर आने लगेंगे, लंग्स के अंदर आने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट डायफ्राम गोस डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट। यहाँ पे हम लिख देते हैं द डायफ्राम द डायफ्राम गोस डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट, ठीक है। तो ये हमारा इनहेलेशन का मतलब, अगर हम इनहेल करते हैं ना तो उसका जो प्रोसेस हो रहा है, जो भी लंग्स जो भी कर रहा है प्रोसेस इनहेलेशन में, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सहेलेशन की बात करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे हम करते हैं, एक्सहेलेशन की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स। अब क्या होगा, देखो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट में था, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में था और ये रिलैक्स में था, ठीक है। तो जैसे ये क्या होगा, रिलैक्स करेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं द मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, द मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स। तो जैसे ही ये क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये रिलैक्स होगा तो क्या होगा, डूम शेप में बन जाएगा। तो डूम शेप जैसा ही बनेगा तो उसके कारण क्या होगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो एयर है मतलब कम हो जाएगा, सर हाँ, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, और थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा और एयर जो अंदर में है ना वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। एयर का जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है एयर का, और लंग्स के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है एयर का, ठीक है। तो क्या होगा इससे क्या होगा, जो भी एयर है ना यहाँ पे लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, नोज़ के थ्रू वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं या फिर एक्सपीरेशन बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है हमें कैसे होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे द डायफ्राम गोज डाउन अपवर्ड्स, द डायफ्राम ठीक है, यहाँ पे लिख देना, द डायफ्राम गोज अपवर्ड्स एंड बिकम लूजर, द अपवर्ड्स एंड बिकम डूम शेप्ड, ठीक है। डूम शेप का मतलब क्या हो रहा है, इस तरीके का डूम शेप होता है, यहाँ से ऐसे ही है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है, ये हमारा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, बस कंसेप्ट था, बहुत अच्छा और बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ओके। अगर आप लास्ट तक ये हमारे वीडियो देखते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर और भी इसी चैनल पे अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो है वो इससे 10th से रिलेटेड आए टॉपिक से, तो मैं उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। मैं उस वीडियो पे काम करूँगा उस पर, ठीक है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।